प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। प्रभु क्रिस्त में आप सभी का प्यार भरा अभिवादन। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। नव वर्ष में नई खुशियों के साथ परमेश्वर पिता की आशीष आपके और आपके पूरे परिवार में लगातार बनी रहे। मेरे प्रियो, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत दिनों के पश्चात मैं आप सबों के बीच फिर से परमेश्वर के एक छोटे वचन को लेकर आई हूँ। और आज का संदेश और वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और मेरे प्रिय, जब तक हम संसार में रहेंगे तब तक हम इन प्रॉब्लमों को फेस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना में हमें बताया है कि जब तक हमें संसार में है तब तक इन समस्याओं को हमें फेस करना ही पड़ेगा। पर इन समस्याओं पर हम विक्ट्री कब पाते हैं? जब हम परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलते हैं तो हम हर परेशानी में विक्ट्री पाते हैं। आज जो मैंने टॉपिक रखा है आप लोगों के बीच में, जो संदेश मुझे परमेश्वर मेरे अंदर डाला है, वो है मेरे प्रियो, आराधना के द्वारा हर दीवार टूटेगी। आराधना के द्वारा हर दीवार टूटेगी। आराधना के द्वारा हर बॉन्डेज टूटेगा। मेरे प्रियो, आप कहेंगे सिस्टर ज्योति ये कैसे हो सकता है? मैं आपको बताऊंगी कि आराधना के द्वारा कैसे दीवार गिरते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें बहुत सी ऐसी बातों को बताता है, किस तरह उस समय के लोग आराधना करते थे और हर दीवार टूट जाती थी। मेरे प्रियो, आज हमें भी आवश्यकता है प्रार्थना के साथ आराधना। प्रार्थना ही रुक सकती है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ भी है, और बाइबल के पवित्र शास्त्र आप पढ़ेंगे, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह दानियेल नबी की भी प्रार्थना को शैतान ने रोका था। मेरे प्रिय, प्रार्थनाएं रुक सकती है पर आराधनाएं रुकती नहीं है। आराधना डायरेक्ट परमेश्वर के साथ हमें जोड़ता है मेरे प्रिय। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आराधना के द्वारा हर दीवार गिरती है। प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज जो मैंने संदेश आपको देना है वो है यहोशू नबी की किताब। अगर आप पढ़ेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने यहोशू से कहा और यहोशू किस तरह परमेश्वर की बात को माना और ईरोह की दीवार गिरी। आप सभी इस ईरोह की दीवार के बारे जानते होंगे कि ईरोह की दीवार को किस तरह परमेश्वर ने गिराया। मेरे प्रियो, मैं इस यहोशू का एक वचन को मैं पढ़ूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह प्रभु यहोशू से बातचीत किए। और उसके बाद अध्याय अध्याय 6 में अगर आप पढ़ेंगे किस तरह से ईरोह का दीवार का पतन हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु जब यहोशू से बात किए थे, उन्होंने, आप अगर पढ़ेंगे बाइबल के पवित्र शास्त्र में, यहोशू अध्याय 1 में परमेश्वर कहते हैं, 1:5 में यहोशू से कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए यह हिवाई बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसी का अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात इस कलाम में मेरे प्रिय, परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन में आशीष का होता है और परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, जब ईरोह की दीवार गिरनी थी उससे पहले परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। सबसे पहले बात मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ता है, ना हमें धोखा देता है। हाँ, कुछ वक्त के लिए मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर को छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी हम मनुष्य को नहीं छोड़ता है। मेरे प्रियो, आज बहुत लोग बोलते हैं सिस्टर परमेश्वर कहाँ है, हमारी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर कहाँ है। आप, हो सकता है इस समय प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में भी ऐसी समस्या से गुजर रहे होंगे। हो सकता है आपको संतान नहीं है, ऐसी समस्या से आप गुजर रहे होंगे। हो सकता है आपका विवाह नहीं हो रहा, ऐसे समस्या से गुजर रहे होंगे। हो सकता है आज आपके पास अच्छी नौकरी नहीं होगी, आपके घर में कोई बीमार पड़े होंगे। इन समस्याओं से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन इन समस्याओं में भी परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है मेरे प्रियो। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आप ही तो इस वचन में कह रहा है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा। आमीन। मतलब परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है और हमें कभी नहीं धोखा देता है। मनुष्य आपको छोड़ देगा, मनुष्य आपको आपके इन वक्त पर, जब आपको सबसे ज्यादा नीड होती है ना, उस समय मनुष्य आपको धोखा देकर छोड़ सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, उस मुसीबत की घड़ी में, उस समय में जब आपको सबसे ज्यादा नीड है, उस समय भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम सबसे पहले उसकी ओर ताके, उससे मदद मांगे। भजनकार में 34 में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखता है कि जो लोग परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, उनका मुख परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता है। आमीन। आज आप बड़े से बड़े परेशानी में क्यों ना गुजरे होंगे, लेकिन इन बड़े परेशानियों में भी आपको निकलने का रास्ता परमेश्वर ही दे सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु के वचन पर और परमेश्वर के खादिम, परमेश्वर के लोग जो पवित्र शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह बड़े बड़े परेशानी में भी उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास करना और परमेश्वर को अपना डाल बनाना नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगी कि आराधना के द्वारा कैसे दीवार गिरते हैं। आप जानते हैं, यही यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि किस तरह से उस दीवार को गिरना है और किस तरह से वो उस जगह विजय पाएंगे। आप पढ़ सकते हैं कलाम में मेरे प्रियो, अध्याय 6 में अध्याय 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और उसके सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों और एक बार घूम घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक को आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयजयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा कि वाचकों के संदूक को उठा लो और 7 याजकों को संदूक के आगे मेढ़ों के सिंह के साथ नरसिंगी ले चले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि किस तरह वो हीरो की दीवार गिरेगी। उस हीरो के 7 चक्कर काटने थे। परमेश्वर ने कहा कि उस हीरो के 7 चक्कर काटने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, नरसिंगे, यानी परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग सबसे पहले खड़े थे। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेस करने वाले लोग सबसे पहले खड़े थे, ना कि सबसे पहले ये योद्धा लोग खड़े थे, ना कि कोई क्या बोलेंगे उसे, प्रभु का हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, ना कि लड़ने वाले तलवार वाले ऐसे लोग नहीं। सबसे पहले परमेश्वर को प्रेज करने वाले लोग, परमेश्वर को आराधना देने वाले लोग, सबसे पहले परमेश्वर को वर्शिप करने वाले लोग, ये लोग सबसे आगे खड़े थे। और ये लोग परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर रहे थे, नरसिंगे फूंक रहे थे। और हम कलाम में पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि किस तरह ये लोग आराधना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, नरसिंगे फूंक रहे थे। और जैसे ही उन्होंने नरसिंगा फूंकना, प्रेज करना, इन्होंने 7 बार में कंप्लीट किए। हम और आप जानते हैं कि इरोह का दीवार गिर गया और परमेश्वर ने यहोशू को पूरा इरोह का शहर, उसके राजा, उसके सभी चीज का परमेश्वर ने यहोशू के हाथ में कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी में इसी तरह इरोह का दीवार हुआ होगा, वरन ऐसे दीवारों से आप अभी गुजर रहे होंगे। बहुत लोगों के जीवन में बहुत तरह की परेशानी आई है, बहुत लोग बहुत तरह की परेशानी को फेस कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये दीवार जिस तरह इतना बड़ा शहर को, इतना बड़े शहर पन्ना को परमेश्वर ने एक ही पल में यहोशू के हाथ दे दिया। कैसे? आराधना के द्वारा। आमीन। आज आपको भी, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज आपको लगता है कि ये परिस्थितियाँ खत्म नहीं हो रही, एक परेशानी जाती नहीं दूसरी आ जाती है, एक तकलीफ जाती नहीं दूसरी आ जाती है, ये सब हमारे जीवन में तभी हटते हैं जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको भी और हमें भी
परमेश्वर को प्रेज़ करना है मेरे प्रियो, हालेलुया। जब आप और हम परमेश्वर को प्रेज़ करेंगे, तब क्या होगा हमारे जीवन में आई हुई हर एक परेशानी, चाहे वो विवाह के संबंध में हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में आपका वैवाहिक संबंध, वैवाहिक रिश्ता खराब हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे आपको संतान नहीं है, चाहे आप किसी तरह की परेशानी से गुजरे, बहुत टाइम से बीमारी से गुजरे, ये जो दीवार है, ये जो बॉन्डेज है, ये तभी टूटेंगे मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर को प्रेज करेंगे। प्रार्थना तो जरूरी है, प्रार्थना के साथ हमें आराधना की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर को प्रेज करते हैं, तो हमारा हर दीवार प्रभु गिराता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, आमीन। आपको मैं नए नियम में भी बताना चाहूँगी किस तरह प्रेरितों के कार्य में संत पौलुस और सिलास जब जेल में थे, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और ऐसे बंदी गृह में रहते हुए उन्होंने परमेश्वर को प्रेस किया था। और जब वो प्रेस कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, ना कि उन्होंने प्रभु से शिकायत किया था कि प्रभु मैंने आपके नाम का प्रचार किया, आपके नाम से लोगों को बपतिस्मा दिया, आपके नाम से कई बीमारियों को चंगा किया, कई लोगों को दुष्ट आत्मा भगाई, आज हमारे जीवन में इतनी मुसीबत है कि हम बंदी गृह में आ गए। उन्होंने परमेश्वर को उस समय कोसा नहीं, बल्कि उस जगह पर भी बंदी गृह में प्रभु के दोनों खादिम ने मिलकर, दोनों उनके हाथ, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य पे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के हाथ बंधे हुए थे, पैरों में लकड़ी का बेड़ा बांधा हुआ था, और वैसी स्थिति में भी वो प्रभु को प्रेज कर रहे थे, हालेलुया। आप जानते हैं जब वो प्रेज कर रहे थे, उस समय बंदी गृह पूरा डोल गया था, हर एक कैदियों के बंधन टूट गए थे, आमीन। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है मेरे प्रियो। आज मैं सिस्टर ज्योति, प्रभु की दासी होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आज आपके जीवन में कितनी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, आइए आराधना करें, आइए परमेश्वर को प्रेज कीजिए। जिस तरह प्रभु ईरो की दीवार को गिरा सकता है, जिस तरह प्रभु आराधना के द्वारा बंदी गृह को डोला सकता है, बंदी कैदियों के बंधन को तोड़ सकता है, तो वो आपके जीवन में आए हुए हर बंधन को, हर श्राप को तोड़ने में सक्षम है, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप दानियेल नबी की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, जब दानियेल नबी के तीनों मित्र को, सद्रक मिशक अबेदनगो को भी आग के धधकते हुए भट्टी में फेंका गया था, तो वो लोग भी परमेश्वर को प्रेज करते हुए ही जा रहे थे मेरे प्रियो, हालेलुया। और हम और अब जानते हैं कि जब उन तीनों को धधकती हुई आग में डाला गया था, तो उनका सर का बाल से लेकर पैर के मोजे तक भी कुछ में भी आग नहीं लगा था, सिर्फ उनके हाथ में जो बंधन थे वो चल गए थे। आज परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपसे यही कहता है कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आप तूफान से, तकलीफों से क्यों ना गुजर रहे हो, इन सारी चीज़ों में परमेश्वर आपको निकालने में सक्षम है। आज हमें एक ही काम करना है, अपने दुख में भी परमेश्वर को आराधना देना है, अपने सुख में भी परमेश्वर को आराधना देना। प्रभु हमारे जीवन में इतना कुछ हमें देता है कि हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसका धन्यवाद करें, वो कम पड़ता है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं किस तरह दाऊद भी, जो चरवाहा था, प्रभु ने उसे राजा बनाया। जब वो राजा बना, उससे पहले जब वो चरवाहा था, और राजा बनने के बाद भी उसने हमेशा परमेश्वर के लिए गीत लिखा। हम भजनकार को पढ़ते हैं, उसमें पता चलता है किस तरह दाऊद, जब वो भी तकलीफ में था, वो कंदराहों में छिपकर, पहाड़ों में छिपकर, गुफाओं में छिपकर परमेश्वर के लिए गीत लिखता था, परमेश्वर को प्रेज करता था। इवन उसका ससुर यानी राजा शाऊल भी, जब राजा शाऊल को एक दुष्ट आत्मा तंग करती थी, तब राजा दाऊद जाकर गीत गाता था, प्रभु को प्रेज करता था, तो वो दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ देती थी, हालेलुया। आज आपके जीवन में भी प्रभु यही करना चाहते हैं। आज प्रभु आपसे कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बस आपको एक ही काम करना है। आपके जीवन में आप कोई भी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, आज आपको लगता है, मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ, ऐसे लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है जिनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी वो वैसे भाई बहन जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो निराशा में
आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके रिश्ते को ठीक करने के बजाय आपके रिश्ते को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहूँगी, ऐसे लोगों से परे रहें और परमेश्वर पे फ़ोकस करें। परमेश्वर पे बिलीव रखें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। क्योंकि वो आप ही वचन में कहता है, ना तो मैं तुझे धोखा दूँगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूँगा। मेरे प्रियो, आज आपके बॉन्डेज कितने भी बड़े क्यों ना हो, जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे तो वो वहाँ के कैदियों के बंधन टूट गए, ईरों का दीवार गिर टूट गया आराधना के द्वारा। आज आज मैं आपसे कहूँगी, आज आप भी आराधना करें। आज ही वो समय है आपके बंधन का टूटने का, आपके श्राप का टूटने का, आपके जीवन में जो रुकी हुई चंगाई है वो आने का, आपके जीवन में आपके वैवाहिक जीवन का सही होने का यह समय है। आज आपके जीवन में संतान की आशीष प्राप्ति का समय है। आज आपको परमेश्वर एक पवित्र विवाह के जोड़े में जुड़ने का समय है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने पवित्र आत्मा के फलों से और पवित्र आत्मा से आपको भरना चाहता है। यही वो समय है। आइए मिलकर आराधना करें, मिलकर प्रभु को प्रेज करें और उसकी महिमा करें। जरूर से परमेश्वर के वचन को पढ़ें और आराधना करें। प्रार्थना तो हमारे जीवन में ज़रूरी है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ आराधना भी ज़रूरी है, क्योंकि आराधना के द्वारा हर बंधन टूटते हैं। आराधना के द्वारा आज आपके जीवन में हर दीवार टूटेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया है। जब मैं किसी परेशानी में होती हूँ तो मैं परमेश्वर को प्रेस करती हूँ। मुझे कुछ चीज़ चाहिए, किसी चीज़ से निकलना हो तो मैं प्रभु को प्रेस करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना के साथ साथ मैं आराधना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारा परमेश्वर आराधना के द्वारा हमारा हर बॉन्डेज को तोड़ता है। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपसे कहना चाहूँगी, जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें और उसकी आराधना करना कभी ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन में हमेशा एक धन्यवादी दिल रखें। हर काम में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट जरूर चढ़ाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा और इस संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।